हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि टी रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल, और उसमें जो था यानी एंगल यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। टी रेशियो जब भी हम बोले तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक ही समझना है, यही 6 होता है। और सम पार्टिकुलर एंगल में मतलब था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी इसी के बारे में आपको क्या करना था, पढ़ना था। तो इस फॉर्मूला को यानी कि इस जो टेबल था साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60, ये सब याद करने का जो ट्रिक था वो भी मैंने बता दिया था। और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन भी करवाए थे। तो और आज क्या करते हैं, आज थोड़ा बहुत और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर पर अगले वीडियो में चलेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले, सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन है कि सो दैट tan 60 माइनस tan 30। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30 और इक्वल टू में दिया गया है आपका tan 30। ये आपको प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना है। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि तुम ये प्रूफ करो कि इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वही वैल्यू इसका आएगा। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। मान लेते कि अगर इसको सॉल्व करने पर 1/2 आया तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको 1/2 ही मिलेगा। ये हमको क्या करना, प्रूफ करना। तो हम पहले सॉल्व करके देखते हैं कि एक तरफ क्या आ रहा है, तब हम दूसरे तरफ देखेंगे। तो देखो हम पहले लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्या कि LHS। ये क्या है, इसको बोलते हैं LHS। ये क्योंकि देखो तो अगर देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड में और ये क्या है, राइट हैंड में। तो इसको इसलिए बोलते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करते करते हम पहुंच जाएंगे RHS पर। तो लिखेंगे कि सिंस LHS इक्वल टू कितना है, tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30। ये आपका क्या है, LHS है। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, tan 60 का बताओ, कल अगर फॉर्मूला याद किए हो तो आपको याद होना चाहिए। अब नहीं याद है तो ये गलती है, क्योंकि फॉर्मूला एक दिन समय दे सकते हैं याद करने के लिए। अब उसी दिन था तो हम बोल रहे थे कि आप चेक कर लीजिए, लेकिन अब याद हो जाना चाहिए। तो tan 60 का होता है कितना, √3 माइनस tan 30, इसका जो वैल्यू होता है 1/√3 माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 1/√3। अब देखो क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ, अब क्या, ये √3 से ये √3 कट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या था, प्लस था, और यहाँ भी क्या था, प्लस था। तो ये क्वेश्चन था tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखो ये हो गया, कुछ नहीं यहाँ है तो √3/1, और यहाँ 1 बाई क्या कर सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ √3 से √3 कट गया, नीचे बचेगा 1 + 1। अब देखो इसको क्या हो जाएगा कि ये दोनों का एलसीएम जो होगा √3 होगा, और ये √3 का मल्टीप्लाई ऐसे। जब एलसीएम अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 का 1 से और √3 का √3 से। तो 3 यहाँ √3 इंटू √3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 2। अब √3 इंटू 3, 3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2/√3। ये आपका आ जाएगा कि 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिख सकते हैं बाई 1। कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 1। 2 से 2 कट गया, आएगा कितना, √3। ये आपका आ जाएगा 1/√3। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये देखो ये आया आपका अभी 2/√3 इंटू ये हो जाएगा, देखो ये नीचे है तो कितना है, ये है आपका 1/2। अब ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आएगा 1/√3। ये आपको हम LHS को सॉल्व किए तो आया। हम जब LHS को सॉल्व किए तो हमको क्या मिला, देखो ध्यान से फिर से। क्वेश्चन था tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। हम अब क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, क्लियर है। अब देखो ये आपका LHS में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, उसी तरह 1 प्लस और tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कट गया, यहाँ बचेगा 1, तो 1 1 मिल के हो गया आपका 2। और देखो ये क्या करें, √3/1 और 1/√3। तो यहाँ इसको जब हम मतलब ऐड किए
फैक्टर का ऐड आप पढ़े होंगे, तो जब फैक्टर वाला ऐड से इसको मल्टीप्लाई किए तो इधर आएगा √3 मल्टीप्लाई होकर सॉल्व किए तो 3 - 1 2/√3 आया। 2/√3 ये 2 से डिवाइड किए तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा हमको 1/√3। अब हम देखते हैं RHS। तो इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे RHS में क्या दिया था tan 30, RHS में क्या दिया था tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ऑलरेडी होता है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि देखो LHS को जब भी सॉल्व किया तो हमको 1/√3 आया, RHS को भी सॉल्व किया तो हमको क्या आया 1/√3 आया। तो फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या होगा, इक्वल होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन है टेक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 2 थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले तो हम आपको 3 चीज़ में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि साइन 2 थीटा, इसका मतलब यही समझना कि साइन और ये होता है 2 इंटू थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब ये होता है। अगर यहाँ लिखा है 2 साइन थीटा, ये लिखा है 2 साइन थीटा, इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू ये हो गया आपका साइन थीटा। और अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा और इसका क्या होता है स्क्वायर। यानी कि अगर कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब लिखा है कि साइन 30 डिग्री और इसका स्क्वायर, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका क्या है स्क्वायर है। ये चीज़ इसका मतलब होता है। तो ये तीनों का अर्थ पहले समझ लीजिएगा, एक ये है, एक ये और एक ये। क्लियर है? तो इन तीनों में आपको पहले कंफ्यूज नहीं होना है। साइन 2 थीटा का मतलब साइन 2 इंटू थीटा, यानी थीटा का जो भी मान होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 साइन थीटा मतलब साइन थीटा के मान में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का जो मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ दिया हुआ है साइन 2 थीटा, तो पहले हम लिखेंगे LHS। हम पहले क्या लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या है, तो साइन 2 थीटा। देखो ये 2 थीटा है, यानी हम बोले हैं साइन और 2 थीटा का मतलब हम आपको बोले हैं कि क्या होता है 2 इंटू थीटा, ये मान के चलना है। यानी ये हुआ 2 और थीटा का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला गया 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब आते हैं हम RHS में। अब क्या आएंगे RHS। तो RHS है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें हमको क्या करना है 2 और साइन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू है साइन 30 इंटू ये हो गया आपका कॉस 30। अब ये आपका हो गया 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका √3/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी इसको भी सॉल्व किए तो हमको मिला √3/2। RHS को भी सॉल्व किए तो हमको क्या मिला √3/2। RHS को मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, या साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। कुछ यही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे था कि साइन 2 थीटा इतना, तो LHS लिए, LHS में साइन 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू था 30, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा थीटा 30, तो 2 थीटा 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब RHS का बारी है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा यानी साइन 30 और कॉस थीटा यानी कॉस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का है कि अब तुमको प्रूफ करना है, सेकंड क्वेश्चन इसी में का प्रूफ करना है कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, ये प्रूफ करना है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हम ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस क्वेश्चन को मिटा देंगे क्योंकि जगह का थोड़ा कमी होता है। तो ये हो गया आपका LHS। LHS में आपका क्या है
tan, और देखो ये जो है स्क्वायर नहीं है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है। देखो थीटा के साथ है, अगर स्क्वायर होता तो इसको ऐसे नहीं लिखते, यहाँ लिखते, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। इसको जब भी ऐसे सामने सामने लिखा हुआ है तो अब इसको हम इसके मल्टीप्लाई में करेंगे। अब ये हो गया tan और 2 इंटू कितना 30, यानी कि ये आपका हो गया tan 60, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ये तो आपका LHS हुआ। अब आते हैं RHS। अब RHS में आएंगे तो RHS देखो, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम मिटा के सीधे लिख देते हैं RHS। ये हम मिटा दिए और RHS लिख दिए, तो यही हमारा क्या है, RHS है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 2 और tan थीटा, यहाँ थीटा के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो यहाँ थीटा के जगह 30 लिखेंगे। 1 माइनस, देखो अब ध्यान से, ये tan स्क्वायर, अब ये ऐसे नहीं है, देखो थीटा और ये दोनों के थोड़ा सा ऊपर है, 2 जो है थोड़ा ऊपर है, तो tan स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 30। इस बात का मतलब समझो, ये हो गया तुम्हारा 2, अब देखो एक ये आपका हो जाएगा 2, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बाई 1 माइनस, और ये tan स्क्वायर 30 का मतलब होता है कि tan 30 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिखेंगे कितना 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा इधर में 2/√3 माइनस 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/√3, और 3 में से एक गया 2 बाई, ये आएगा 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 3 बाई क्या हो जाएगा √3, ये कट के हो गया आपका √3। तो इसको भी जब सॉल्व किए तो हमको क्या मिला √3, इसको भी सॉल्व किए तो क्या मिला था हमको √3। देखो LHS को भी सॉल्व किए तो हमको √3 ही आया था, RHS को भी सॉल्व किए तो हमको क्या आया √3 ही आया। तो फिर से वही कथा कहानी लिखेंगे, क्या लिखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, या tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब देखो, ये तुमसे प्रूफ तो करवा रहा है, लेकिन ये इसमें भी एक चालाकी होता है। ये चालाकी होता है कि ये जब तुम 11th में जाओगे ना तो ये तुमको रटना पड़ेगा, और पहले से ये सब पढ़ के जाओगे तो रटना ही नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। आगे जाओगे तो देखो ये फॉर्मूला मिलेगा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब तुमको यहाँ भले वैल्यू पुट करवा के वेरीफाई करवाया जा रहा है, लेकिन आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ आपको यही चीज़ क्या करना है, रटना है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि टेकिंग a इक्वल टू 60, टेकिंग a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 30, वेरीफाई। अब इसमें क्या करना है, वेरीफाई साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। यही तुमको पक्का क्वेश्चन होगा, साइन ए कॉस इंटू साइन बी। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये भी क्या है, फॉर्मूला है जो कि आपको 11th में पढ़ना है। इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें अभी और क्वेश्चन आता है, जैसे ये साइन a प्लस बी भी आता है, ये कॉस a माइनस बी आता है, कॉस a प्लस बी आता है। तो ये सब के सब फॉर्मूला आपको क्या है 11th में पढ़ना है। तो अभी आपको ये क्या करवाया जा रहा है, वेरीफाई करवाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप करो, एकदम मन से करो, क्योंकि आगे आपको क्या करने वाला है, काम देने वाला है। तो यहाँ देखो, जब इसको हम वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से जब भी वेरीफाई वाला काम आएगा हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS में क्या है, तो साइन a माइनस बी हम लिखेंगे, देखते हैं क्या है साइन a माइनस बी में। तो यहाँ हो गया साइन, और देखो तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 60 माइनस b का वैल्यू कितना है 30। अब बताओ 60 में से 30 गया, क्या आएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं RHS में। अब हम क्या आएंगे, RHS यहीं लिख देते हैं। RHS में क्या होगा, तो RHS में है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। क्लियर है। अब यानी ये हो गया साइन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 60, साइन a मतलब साइन 60 इंटू कॉस b का मतलब कॉस 30
माइनस कॉस ए यानी कॉस 60, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 60, और साइन बी, और बी का वैल्यू 30 है यानी कि साइन 30। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखो, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। ये आपको करोगे तो आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1/4 यानी 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। तो इसको भी सॉल्व किए तो हमको क्या मिला 1/2, इसको भी सॉल्व किए तो हमको क्या मिला 1/2। तो फिर वही का था कहानी, फिर से लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। हम बार बार जब भी हमको वेरीफाई करने के लिए कहेगा हम क्या करेंगे, LHS को लेके पहले सॉल्व करेंगे। मान लो ए और बी का वैल्यू दिया है, मान लो कि ए और बी का वैल्यू दिया है, तो जहाँ जहाँ हमको ए और बी दिखेगा हम वहाँ 60 30 90 50 जो भी दिया रहेगा हम वो बस रखते जाएंगे। हमको करना क्या है, बस जहाँ जहाँ मिलेगा, जैसे कि हम तुमको कह देंगे कि मान लो कि 10 कोई भी चीज़ 10 गोली दे देंगे, कांचा खेलता होगा ना पहले बचपन में, तो कांचा दे देंगे, कहेंगे बाल्टी मिलेगा उसमें डालते जाना है। तो वैसे ही सेम काम करना है, जहाँ जहाँ हमको ए बी दिखते जाएगा वहाँ ए का जगह 60 बी का जगह 30, ए का जगह 60 बी का जगह 30 डालते जाना। ये हो गया आपका, सॉल्व करेंगे हमको मिल गया साइन 30। फिर उसी तरह RHS में भी जहाँ हमको ए बी दिखाई देगा ए का जगह 60 बी का जगह 30 रखेंगे। उसके बाद आपका टी रेशियो मिल जाएगा, जो पार्टिकुलर एंगल के लिए आपको एक बॉक्स लिखवाया गया था, ट्रिक भी बताए थे याद करने का, उसमें से साइन 30 साइन 60 सब बताए थे, तो वहाँ से वैल्यू चुन के इसको लिख देना है। बाकी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन फिर भी नहीं आता है तो कैलकुलेशन का वीडियो बना रहे हो आप, वहाँ जाके देखिए, लेकिन इतना आना चाहिए। अगर 10th क्लास में जाके कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो एक थोड़ा सा कहीं पानी लेके उसमें नाक डुबा के मर जाइएगा, ठीक है, मरिएगा नहीं, वो गलतियाँ बोल दी, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं नहीं ख़त्म होता है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखो, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ साइन ए प्लस बी, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ये क्या है आपका क्वेश्चन है, हमको क्या करना है निकालना है। तो देखो चलेंगे, जो चीज़ हमको दिया रहेगा उसी से, गिवन में क्या है, तो ये दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 1। ये बात बताओ, देखो ये साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सेम दोनों तरफ सेम तुलना करेंगे, क्योंकि हमको तुलना करना है, तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इधर साइन है तो उधर भी साइन, इधर टी रेशियो है तो उधर भी टी रेशियो है। ऐसा नहीं है कि टी रेशियो का कंपेयर हम क्या कर देंगे जाके, मतलब एक नंबर से कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब मान लो कि टीचर का कंपेयर टीचर से ही ना करेंगे, कि टीचर का कंपेयर स्टूडेंट से कर देंगे। अब स्टूडेंट कहेगा कि आपके मतलब हम कहेंगे कि तुम मेरे जितना क्यों नहीं जानते हो, भाई हम तुमसे पहले पढ़े हैं, तुमसे अधिक पढ़े हैं, तो इसलिए हम तुमसे अधिक जानते हैं। तो कभी टीचर स्टूडेंट का कंपेयर नहीं होता है, उसी तरह कभी भी इन दोनों का कंपेयर नहीं होगा। करना होगा तो टीचर का टीचर से कंपेयर करेंगे, तो उसी को साइन का कंपेयर साइन से करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ 1 देखो, ये था 1 और 1 जो होता है ये साइन था, तो यहाँ भी ऐसा कोई वैल्यू सोचो जो साइन ही है, क्योंकि ये साइन था तो वो भी साइन आना चाहिए। ये कॉस होगा तो वो भी क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। अगर टैन होता तो वो भी टैन होना चाहिए। ये अगर सेक है तो वो भी सेक होना चाहिए। तो अभी क्या है, साइन है, तो हमको क्या खोजना, साइन। तो देखो जब तुम खोजोगे, जब वो क्या बोलते हैं, जब टेबल देखोगे तो वहाँ देखना साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। 1 जो किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है। अब देखो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, साइन से साइन को उड़ा देंगे। हाँ ये बात याद रहे, एग्जाम में नहीं उड़ाएंगे क्योंकि ये कटता नहीं है। हम यहाँ काटते हैं लेकिन ये कटता नहीं है। जब तुम 11th में जाओगे तो इन्वर्स सिस्टम एक पढ़ोगे, कि मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स करके, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि ये क्यों ऐसा होता है, लेकिन यहाँ काटना नहीं है। क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये लेकिन मन में आपको करना है। ये क्या करना है, ऐसे हम आपको शो करने के लिए अभी काट दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं काटना। तो यहाँ साइन उड़ गया, यहाँ से साइन उड़ गया, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी कितना 90। यहाँ से भी तो साइन उड़ गया, तो यहाँ बचा 90। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आओ देखो, ये आपका दिया हुआ है कि cos a माइनस बी इक्वल टू दिया है √3/2। फिर से देखो तो cos a माइनस बी जो है, और cos ये √3/2 cos के टर्म में बताओ तो देखो ध्यान से देखोगे तो cos 30 का वैल्यू होता है। तो फिर से cos उड़ गया, तो हमको बचेगा क्या,
a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो देखो a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, इधर a और a, इधर आ जाएगा a प्लस a और इधर आ जाएगा 90 प्लस 30। तो a और a मिल के कितना हो गया 2a बराबर 120। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 बटा 2 यानी कि 60। तो a का वैल्यू क्या आया 60। अब यहाँ क्या रखोगे, पुट a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन ए फर्स्ट में ये जो तुम क्वाड्रेटिक पढ़ते आए हो उसी मेथड से बस बनाना है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इक्वल टू कितना 90, इसमें a का वैल्यू रख देंगे तो 60 प्लस b इक्वल टू 90। तो b इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस 60 यानी कि 30। तो b का वैल्यू आ गया 30, a का वैल्यू आ गया 60। बस ऐसे ही करना है, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और आपको बता देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन दिया था साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। ऐसा कोई मतलब कि टी रेशियो का वैल्यू खोजना है जिसका वैल्यू 1 हो लेकिन इधर साइन है तो उधर भी साइन हो। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। जब देखोगे टेबल तो वहाँ देख लेना कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 के जगह पर साइन 90 लिख सकते हैं। अगर मान लो कि जैसे बहुत ऐसा सुना होगा, भगवान न करे कोई कर्ज ले या ये ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कहीं सुना होगा कि हम कभी कभी क्या करते हैं, या बैंक में ही जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सोना को गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। या किसी और से ही जब कहते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम मेरे 5 दिन के लिए ये मेरा फ़ोन ही रख लो और हमको इतना रुपया दे दो। कहीं ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ना। तो उसी तरह हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ 1 को रिप्लेस किए साइन 90 से, क्योंकि हमको ज़रूरत साइन का था। तो साइन का ज़रूरत था तो हम क्या किए 1 से रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ आप क्या हो गया कितना 90, साइन 90। अब साइन से साइन को काट देंगे तो इधर बच गया सिर्फ a प्लस बी और इधर बच गया सिर्फ 90। उसी तरह जब ये काम इधर किए तो यहाँ से भी कॉस कॉस कट गया, a माइनस बी इक्वल टू बच गया 30। अब देखो ये अभी तक तो ये इक्वेशन पढ़ते आए हो कि नहीं। अगर यही होता कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इक्वल टू 30 तो ये बताओ यहाँ तुमसे सॉल्व होता है कि नहीं। ये तो एकदम आसान सा फॉर्मूला है जो तुम लीनियर इक्वेशन में पढ़ते आए हो। बस वही x के जगह a हो गया, y के जगह b हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं गिवन। गिवन में हमको क्या दिया है कि tan a प्लस बी, यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3, क्लियर है। और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर से वही कहेंगे फाइंड a एंड b। फिर से हमारा वही क्वेश्चन है कि फाइंड a एंड b। हम क्या करेंगे, तो देखो सिंस tan a प्लस बी इक्वल टू √3, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका tan a प्लस बी। और फिर हम क्या बोले, अगर ये tan है तो वो भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। अब बारी समय आ गया कि जब इसको रिप्लेस किया जाए, ये काम नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे अभी केस हुआ, पहले 4 पुलिस बिहार पुलिस का गया था, उससे मान लो काम नहीं हुआ तो बाद में विनय तिवारी को भेजा गया था। तो जैसे वहाँ रिप्लेस किया जाता है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। √3 को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, तो कोई tan के फॉर्म में। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। अगर ध्यान से देखोगे टेबल में तो tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 लिखे चाहे tan 60 लिखे, बात बराबर है। तो √3 के जगह हम tan 60 लिख दिए। अब क्या करेंगे, tan से tan को काट दिए। अब इधर हमको क्या बचा, तो इधर बचा a प्लस बी और इधर बचेगा 60। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आए तो ये आपका है tan a माइनस बी, यहाँ क्या है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, इधर tan है और उधर नंबर है। तो इस नंबर को रिप्लेस करेंगे किससे, ऐसा कोई मतलब वैल्यू बताओ जिसमें tan आता हो, ऐसा कोई वैल्यू बताओ जिसमें tan आता हो और 1/√3 भी आ जाए। तो ये होता है tan 30 का, ये क्या होता है tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब हो गया tan से tan कैंसिल, यहाँ बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। ये आपका हो गया सेकेंड। अब ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो हम क्या लिखेंगे, नाउ, यहाँ लिख देंगे नाउ। ये देखो ये हमको मिला क्या, a प्लस बी इक्वल टू मिला 60 और a माइनस बी इक्वल टू मिला हमको 30। हम फिर से वही काम करेंगे, इसको तो हम यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है। ये देखो अब हमको जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, इधर मिला a प्लस a और इधर मिलेगा 60 प्लस 30, यानी कि यहाँ हमको मिल गया कितना 2a इक्वल टू का
कितना 90, इसलिए a इक्वल टू 90/2 यानी कि 45। तो हमको a का वैल्यू कितना मिला 45। अब हम वही काम करेंगे, पुट वही काम लिखेंगे क्या कि पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, वही काम करेंगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इक्वल टू का 60, a प्लस बी इक्वल टू क्या था 60 था। अब यहाँ a का वैल्यू तुम्हारा आया है कितना आया है, a का वैल्यू आया है 45। तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 या b इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री आंसर। तो a आ गया आपका 45 डिग्री और b आपका आ गया 15 डिग्री। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें का है लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आप क्या कर सकते हो कि व्हाट्सएप पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होता है, तो वहाँ से आप आकर डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जो भी हो आपके पास, वहाँ से क्या कर सकते हो, आप हमको मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपना जो भी डाउट होगा वो अपना क्या कर सकते हो, क्लियर करवा सकते हो। तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम उसमें तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी टी रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, यानी जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं और 90 आए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये सब चीज़ हम आपको डिटेल में समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।